धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। एक था गांव। उस गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था धर्म बुद्धि और दूसरे का नाम था पाप बुद्धि। एक दिन पाप बुद्धि के मन में विचार आया, मैं बहुत ही गरीब हूं, इसलिए मुझे धर्म बुद्धि को लेकर परदेश जाना चाहिए और ढेर सारा धन कमाना चाहिए। मित्र, जब तक मनुष्य परदेश नहीं जाता, तब तक वो विद्या, धन और कला अच्छी तरह से प्राप्त नहीं कर सकता। अपने मित्र की बात धर्म बुद्धि को जम गई और फिर दोनों मित्रों ने परदेश की ओर प्रस्थान किया। वे दोनों कई देशों में घूमे, ढेर सारा धन कमाए और दोनों प्रसन्न मन से अपने देश की ओर चल पड़े। वे दोनों जैसे अपने गांव के पास पहुंचे तो पाप बुद्धि बोला, अरे मित्र, हमने कमाया हुआ सारा धन घर लेकर जाना योग्य नहीं है, कारण अपने सगे संबंधी, पड़ोस के लोग और मित्र परिवार हमसे धन की मांग अवश्य करेंगे। इसलिए यहीं कहीं गड्ढा बनाकर एक बर्तन में रखकर अपने धन का बड़ा सा हिस्सा उसमें छुपा देना चाहिए और थोड़ा सा धन साथ लेकर जाना चाहिए। धर्म बुद्धि ने कहा, ठीक है, जैसा तुमने कहा वैसा ही करेंगे। उन्होंने एक बड़े वृक्ष के नीचे अच्छा खासा धन गाड़ दिया और फिर पहुंच गए अपने अपने घर और चैन की जिंदगी जीने लगे। एक दिन मध्यरात्रि के समय जब सारा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तब पाप बुद्धि उठा। वो घर से बाहर निकला और जहां धन गाड़ के रखा था वहां पहुंच गया। उसने वृक्ष के नीचे गाड़ रखा था वो सारा धन निकाल लिया और गड्ढा पहले जैसा ही ठीक ठाक कर दिया। आराम से वो घर वापस आ गया। दूसरे दिन पाप बुद्धि धर्म बुद्धि के पास पहुंचा और बोला, मित्र, हम बहुत ही कम धन घर पर ले आए थे, अब तक तो वो लगभग खत्म होने आया है। चलो मित्र, हम गाड़े हुए धन में से कुछ और धन ले आते हैं। धर्म बुद्धि ने कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। दोनों उस वृक्ष के पास पहुंचे, मिट्टी हटाई और देखा तो क्या, वहां तो धन से भरा बर्तन था ही नहीं। पाप बुद्धि बोला, अरे धर्म बुद्धि, तुमने मुझसे धोखा किया, तुमने ही सारा धन चुरा लिया है। धर्म बुद्धि ने कहा, अरे मित्र, दूसरों का धन मेरे मन मिट्टी समान है, मैं चोरी करने के बजाय मौत को गले लगा लूंगा। पर पाप बुद्धि उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने कहा, नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम चोर हो, सारा धन तुमने ही हड़प कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर धन छुपा के रखा है, इस बात की जानकारी मेरे सिवा सिर्फ तुम्हें ही थी। इस तरह दोनों लड़ते झगड़ते राजा के पास पहुंचे। इस मामले की फरियाद करके उन्होंने राजा से न्याय की याचना की। पाप बुद्धि बोला, महाराज, वृक्ष देवता साक्षी हैं। जिस वृक्ष के नीचे हमने धन छुपाया था, उस वृक्ष को पूछा जाए तो हम दोनों में से चोर कौन है, ये बात तो वृक्ष सच सच बताएगा। राजा को और मंत्री को इस घटना का आश्चर्य होने लगा। कुछ समय के लिए राजा ने विचार किया और फिर वो बोला, कल सुबह तुम दोनों हमारे साथ उस वृक्ष के पास आओ। उसी दौरान पाप बुद्धि के मन में कुछ और विचार आने लगा। उसने एक षड्यंत्र रचा। घर जाकर उसने अपने वृद्ध पिता से कहा,
बाबा, मैंने धर्म बुद्धि का सारा धन चुरा लिया है। मैं कहूं ऐसा अगर आप करेंगे तो वो सारा धन अपना हो जाएगा। बताओ तो क्या करना होगा मुझे? पाप बुद्धि के पिता ने पूछा। पाप बुद्धि ने कहा, उस वृक्ष के अंदर एक बड़ी सी नीड है, आप उसके अंदर छुप जाइए। सुबह जब मैं उस वृक्ष से पूछूंगा तब आप आवाज बदलकर कहिएगा कि धर्म बुद्धि चोर है। दूसरे दिन की सुबह हुई। उस वृक्ष के पास धर्म बुद्धि, पाप बुद्धि, राजा, मंत्रीगण और गांव के कई लोग उत्सुकता के साथ जमा हुए। पाप बुद्धि ने कहा, हे वृक्ष देवता, आप साक्षी हैं। हम दोनों में से चोर कौन है, ये कृपया हमें बताइए। वृक्ष देवता बोले, धर्म बुद्धि चोर है। ये सुनते ही सभी लोग स्तब्ध हो गए, एक दूसरे से खुसुर-फुसुर करने लगे। देखे तो सही, अब धर्म बुद्धि को क्या सजा मिलती है। तभी राजा ने उस वृक्ष के पास गिरे हुए सूखे पत्ते, लकड़ियां फटाफट एकत्रित करने का हुक्म दिया और फिर उसे जलाने का आदेश दिया। आग के कारण धुआं नीड़ में जाने लगा। कुछ ही देर में आग की ज्वालाओं ने नीड़ को अपनी लपेट में ले लिया। पाप बुद्धि के पिता का चेहरा जल गया और वो रोते चिल्लाते नीड़ से बाहर आए। सब लोगों ने वृक्ष पहन लिया। आखिरकार पाप का घड़ा फूट ही गया। राजा ने सारा धन धर्म बुद्धि को दे दिया और पाप बुद्धि को कारावास की सजा सुनाई गई। कृष्ण एक रक्षक, एक योद्धा, एक राजा, एक नायक एवं एक पराक्रमी। कृष्ण ये तो थे ही, इसके अतिरिक्त संपूर्ण विश्व में फैले लाखों भक्तों एवं प्रशंसकों के लिए बहुत कुछ थे।